friends, welcome back to our channel. Before we start this topic, I want to tell you something. इस टॉपिक के शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ. आपको पता है कि लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड हो गया है. सो स्टे सेफ, स्टे एट होम. आप लोग अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए. अथॉरिटीज की पूरी हेल्प कीजिए, क्योंकि आप अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो ये इस बीमारी को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका होगा. सो घर में रहिए और यहाँ हम आपके लिए हैं, आपको सारी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए. सो घर में रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी. सो नाउ वी स्टार्ट दिस टॉपिक. अब आज का टॉपिक है आपका इटालियन यूनिफिकेशन. सो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इटालियन यूनिफिकेशन में जो मेन रोल प्ले किया था, सबसे पहले वो प्ले किया था गिउसेppe मैज़िनी ने. उसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं. आज हम स्टडी करेंगे कि जो इटली है वो यूनिफाइड कैसे हुआ. सो सबसे पहले हमें जानना है कि इटली एक्चुअल में कितने पार्ट्स में डिवाइड था. इटली एक नेशन नहीं था, वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था और डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट किंग रूल करते थे. जैसे आपका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर था, यानी कि उसमें ऑस्ट्रिया रूल कर रहा था. और जो मिडिल रोम का पार्ट है वहां पे आपका पोप का रूल था, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े हेड होते हैं. साउथ में आपका स्पेनिश रूल था, जिसमें कि स्पेनिश किंग्स रूल कर रहे थे, जिसको बोलते हैं द किंगडम ऑफ सिसिलीज. सो इटली आपका डिफरेंट पार्ट्स में और डिफरेंट किंग्स रूल करते थे उस टाइम पे. इसमें सिर्फ एक स्टेट ऐसा था जिसमें कि इटालियन किंग रूल कर रहा था, और वो स्टेट था आपका सार्डिनिया पिडमोंट. सार्डिनिया पिडमोंट. सो सार्डिनिया पिडमोंट अकेला ऐसा स्टेट था इटली में जिसमें कि इटालियन किंग रूल कर रहे थे, और उन किंग का नाम था विक्टर इमैनुअल. विक्टर इमैनुअल सेकंड. सो सार्डिनिया पिडमोंट अकेला ऐसा स्टेट था जो कि एक इटालियन किंग जिन्हें रूल कर रहे थे, और उन किंग का नाम था विक्टर इमैनुअल सेकंड. विक्टर इमैनुअल सेकंड के प्राइम मिनिस्टर थे, जो सार्डिनिया पिडमोंट के प्राइम मिनिस्टर थे, या चीफ मिनिस्टर आप कुछ भी कह सकते हैं. प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था कैमिलो डी कैवूर. और इन शॉर्ट आप कह सकते हो काउंट कैवूर. सो कैमिलो डी कैवूर प्राइम मिनिस्टर थे सार्डिनिया पिडमोंट के किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड के. अब जो कैवूर थे वो बहुत ही बढ़िया डिप्लोमेट थे. उस टाइम पे डिप्लोमेसी की लैंग्वेज जो यूरोप में मानी जाती थी वो थी फ्रेंच. सो कैमिलो डी कैवूर सबसे बढ़िया फ्रेंच बोलते थे उस टाइम पे. सो इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी का यूज करके फ्रांस से बहुत अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश किए, बहुत अच्छे रिलेशन बनाए इन्होंने फ्रांस के साथ. सो उसकी हेल्प से कैमिलो डी कैवूर ने फ्रांस की हेल्प से 1859 में they defeated Austrian forces और ऑस्ट्रिया. 1859 में इन्होंने ऑस्ट्रिया को डिफीट किया विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, क्योंकि बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए थे इन्होंने फ्रांस के साथ. अब 1859 में ऑस्ट्रिया को हराने के बाद इन पे कॉन्फिडेंस आया कि नाउ वी कैन यूनिफाई आवर कंट्री. सो इसके बाद 1860 में एक और इटालियन रेवोल्यूशनरी जिनका नाम था गिउसेppe गैरिबाल्डी. सो गिउसेppe गैरिबाल्डी अगेन ये एक इटालियन नेशनलिस्ट थे जिन्होंने हेल्प किया इटली को यूनिफाइड करने में. सो 1860 में विद द हेल्प ऑफ गैरिबाल्डी विक्टर इमैनुअल सेकंड अटैक ऑन साउथ. सो 1860 में गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल सेकंड ने एक साथ अटैक किया आपका द अटैक ऑन द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज. सो उन्होंने अटैक
किया था किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, और जो सिसिली एक स्टेट है इटली का आज भी, सो सिसिली जो था वो आपका अंडर ऑक्यूपेशन था स्पेनिश रूलर या स्पेन के अंडर। उन्होंने 1860 में साउथ में अटैक करके गैरिबाल्डी और लिeutenant इमैनुअल सेकंड की जॉइंट फोर्सेस ने अटैक किया टू सिसिलीज में, स्पेन को या स्पेनिश किंग को उन्होंने डिफीट किया, और डिफीट करने के बाद 1861 में जो इटली था वो यूनिफाइड हो गया, इटली यूनिफाइड। सो इसमें ये है आपका प्रोसेस, और 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को इटली का एम्परर डिक्लेयर किया गया। नाउ इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, या इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इटली यूनिफाइड तो हो गया, बट इटली के लोगों को कभी ये नहीं पता था कि एक्चुअल में इटली है क्या। यस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इटली में गैरिबाल्डी, मैज़िनी, कैमूर, विक्टर इमैनुअल सेकंड ये सब इटली को यूनिफाइड करना चाहते थे, बट इटली के जो नेटिव्स थे उन्हें नहीं पता था कि इटली है क्या। बट गैरिबाल्डी का इतना अच्छा इन्फ्लुएंस था कि उन्होंने लोगों को मैसेज दिया कि हमने इटली को फ्री करवाना है, हमने इटली को यूनिफाइड करवाना है। बट लोगों को ये नहीं पता था कि इटली है क्या। गैरिबाल्डी ने एक वर्ड दिया, गैरिबाल्डी ने कहा कि ला टालिया, ला टालिया, ठीक है। वैसे उन्होंने कहा था ला इटालिया, यस, इन्होंने गैरिबाल्डी ने कहा था ला इटालिया। ला इटालिया मतलब कि इटली, हमारा इटली, ठीक है, जिसके लिए ये फाइट करेंगे। बट लोगों ने इसका क्या मीनिंग निकाला, लोगों ने इसको सुना ला टालिया। सो जब गैरिबाल्डी ने कहा कि हमने इटली को फ्री करवाना है, तो लोगों ने सोचा कि उन्होंने ला टालिया को फ्री करवाना है, और ला टालिया उन्होंने सोचा वाइफ है विक्टर इमैनुअल सेकंड की। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, या आप कह दो कि लोगों को ये नहीं पता था कि इटली है क्या, तो इसीलिए लोगों ने सोचा कि हम ला टालिया को फ्री करवाने जा रहे हैं, बट एट लास्ट इटालिया ही था वो। सो इटली फ्री हुआ लास्ट में आपका 1861 में। सो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो इटालियन यूनिफिकेशन से रिलेटेड हैं। सो ये है आज का आपका पूरा टॉपिक, 1861 में इटली यूनिफाइड हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे एट होम। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, स्टे एट होम, आप लोग घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।